तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि सुइकिंग काफी अच्छे से सेटल हो गया था क्यूफेंग सिटी के अंदर और क्राइम डिवीजन के अंदर भी। इसी वजह से उसने डिसाइड कर लिया था कि जो नाइट के कबूतर होते हैं उनके ऊपर एक बड़ा छापा मारने का। मगर यही सेम प्लान अभी के लिए चीफ ने भी बना रखा था। मगर हमें पहला सीन देखने को मिलता है सुइकिंग का एक सपने का, जहाँ पर अभी के लिए एक छोटी बच्ची होती है जो कि सुइकिंग से बोलती है कि चिंता मत करो, हम बहुत ही जल्दी अमीर बनेंगे, तुम अभी के लिए घर जाओ, मैं बहुत ही जल्दी आऊंगी और तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। और इतना बोलने के बाद वो कैरेज की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे बच्चे होते हैं और वहाँ पे सिपाही भी खड़े होते हैं। मगर वो जाते जाते स्विगिंग से बार बार ये बोल रही है कि तुम मेरा वेट करना, मैं जल्दी वापस लौट के आऊंगी। और फिर उसे कैरेज में बाकी बच्चों के साथ बिठाल कर वहां से ले जाते हैं और ये सपना काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है स्विगिंग के लिए। इस वजह से उसकी नींद खुल जाती, मगर अभी भी उसे वही पुराने फ्लैशबैक याद आ रहे थे, जहाँ पर उसकी जो फ्रेंड थी वो हमेशा उसके साथ अच्छे से रहती थी और उसे हमेशा बोलती थी कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक दिन हम लोग भरपेट खाना खाएंगे और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम लोग अपना खुद का घर लेंगे और साथ ही हम लोग एक रेस्टोरेंट खोलेंगे जिससे हमें काफी सारे पैसे आएंगे। और इन यादों की वजह से स्विकिंग के सर में दर्द होने लगता है, जहाँ पे लड़की उसे बोल रही होती है ब्रदर स्विकिंग तो मेरा इंतजार करना, बिग ब्रदर स्विकिंग। मगर तभी सडनली जो स्विकिंग होता है वो अपनी यादों से बाहर आ जाता है, क्योंकि जो लास्ट आवाज थी वो रियल थी और वो होती जंक्शन की, जो कि बोलता है कि मैंने अभी के लिए आपकी वोट बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। वैसे तो क्राइम डिवीजन के अंदर जितनी वोट है उनकी कंपेरिजन में आपकी वोट काफी ज्यादा अच्छी थी, मगर फिर मैंने इसे मॉडिफाई करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की और इसके अंदर मैंने काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं। मैं अभी के लिए पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। और वो फ्लो में अभी के स्विकिंग के साथ कुछ ज्यादा फ्रेंडली होने लगा था, इस वजह से गले पड़ रहा था। मगर स्विकिंग अपनी खड़ूसपंथी को नहीं छोड़ता, इस वजह से जंक्शन होता है एकदम से सीरियस हो जाता है और हट जाता है पीछे और बोलता है ये देखो आपकी स्पिरिचुअल बोर्ड, अब मैं आपको इसको दिखाने वाला हूं। और तुरंत ही उस बोर्ड की जेट को फेंक देता है। इस वजह से वो बोतल के अंदर से बाहर आ जाती है और काफी बड़ी हो जाती है। और जंक्शन उसे देख के बनाता है कि ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि अब ये है डिवॉर्विंग बीस्ट और इसका जो मटेरियल वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इसके सामने सी बीस्ट भी आ जाता है तो वो उसे भी मार डालेगा। और साथ ही इसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एब्सॉर्ब करने की स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और साथ ही मैंने इसके अंदर छोटी बोट भी ऐड करी है, अगर तुम्हें ओशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर तुम इसे लेकर उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। चलो अब मैं तुम्हें अंदर से दिखाता हूँ और जब तुम इसे ओपन करोगे तो ये तुम्हें शार्क ब्लेड की तरह दिखाई देगी और इसके जो विंग्स है इसे प्रोटेक्ट भी करेंगे। और ये सब जो क्रिएटिविटी वो मैंने खुद की है, इसलिए मैं अभी के लिए दापी के साथ बोल सकता हूँ ये एक टीयर 7 की स्पिरिचुअल बोट है। तो बताओ स्विकिंग, क्या तुम अभी के लिए इसे सेटिस्फाइड हुए? ये सुन के स्विकिंग बोलता है बहुत ज्यादा, मगर मैंने तुम्हें सिर्फ 200 स्पिरिचुअल स्टोन दिए थे और इस बोट की अभी के लिए बनावट को देखा जाए तो इसमें कम से कम डबल से भी ज्यादा लगे होंगे। मगर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारे बीच में तो कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है और साथ ही तुमने अभी के लिए जो बोट है वो भी इतनी जल्दी दे दी, इसलिए बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुन के जो जंक्शन होता थोड़ा सा हिचकिचाता और बोलता है ठीक है मैं अभी के लिए तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस कराया था कैप्टन ने और कैप्टन कभी भी किसी को इतना भाव नहीं देते जितना उन्होंने तुम्हें दिया है। इस वजह से तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकते हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर ये इन्वेस्टमेंट की है। ये सब सुन के जो स्विकिंग होता है काफी पोलाइट हो जाता और ग्रीट करता जंक्शन को और साथ ही थैंक यू बोलता है। ये सुन के जंक्शन बोलता है कि अभी के लिए आपको ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अभी के लिए मेरी गर्दन को ऐसे मत देखा करो, मेरी डर के मारे फट जाती है। ये सुन के जो स्विकिंग के एक्सप्रेशन होते एकदम से कोल्ड हो जाते, बेचारा और डर जाता और बोलता भाई तू मेरी गर्दन को देख ले, मगर ऐसे डरावनी तरीके से मत देखा कर, ऐसा लगता है कि तू कभी भी किसी को मार डालेगा। ये सुन के जो स्विकिंग होता थोड़ा सा चिल हो जाता और बोलता कि मुझे मारने का किसी को शौक नहीं है, आज तो मैंने मारा भी नहीं है। ये सुन के बोला आज नहीं मारा, चलो ठीक है, पर मैं आपको एक और चीज बताना तो भूल ही गया। और फिर तुरंत ही बोर्ड की एक जगह पे अपने हाथ को रखते और वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। इस वजह से फ्लोर के नीचे से मस्त टेबल कुर्सियां बाहर निकल आती है और उस स्विकिंग से बोलता है आपके जो भी बोर्ड के ऊपर गेस्ट आएंगे तो आप उनको यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। मगर तभी स्विकिंग को क्राइम डिवीजन से कुछ काम आ जाता है, जिसे जंक्शन पूछता क्या हुआ तो स्विकिंग बताता है कि अब मुझे मारने जाना पड़ेगा लोगों को। जिस सुन के जो जंक्शन होता है डर जाता और बोलता है अरे यार तुमने तो बोला था कि आज किसी को नहीं टपकाया, मगर तुम चले टपकाने के लिए। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है और जो स्विकिंग होता है वो हेडक्वार्टर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कैप्टन बता रहे थे कि आज हम जिस जगह पे छापा मारने वाले हैं वहाँ पे जो रात के कबूतर वो काफी ज्यादा है, इस वजह से जो अटैक होने वाला है वो काफी ज्यादा सीरियस है, वहाँ पे काफी पावरफुल लोग मिलने वाले हैं, इसलिए मेरे भाइयों तैयार हो जाओ, पैसे कमाने का टाइम है। और इसी के साथ हमें रात के कबूतरों का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और कैप्टन ली अभी के लिए अपने प्लान को बता रहे थे। ये सभी रात के कबूतरों का रात के अंदर काफी ज्यादा होल्ड है उस पोर्ट के ऊपर, इसी वजह से हमारी टीम 6 और टीम 3 वो नीचे से हमला करेंगे उनके ऊपर। और अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 25 लोग हैं और इसी बीच जो स्विकिंग होता है उसने हमला करना स्टार्ट भी कर दिया होता है, जहाँ पर उसके साथ एक मोटा भी होता है। इस वजह से स्विकिंग बहुत ही आसानी से जो सामने खड़े हुए लोग होते हैं उन सभी को मार देता और एंटर कर जाता है उस बिला के अंदर। मगर कैप्टन ने पहले बता रखा था कि इसके अंदर पीक कंडीशन के भी कुछ वॉरियर है और साथ ही कुछ 9 पर भी है, इसके अलावा जो हेड वो तो इन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो भी उसे मारेगा उसे मिलेंगे स्पिरिचुअल स्टोन, वो भी 10 बोनस के तौर पर। और फिर इसी के साथ हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलता है जहाँ पर काफी सारे पावरफुल वॉरियर होते हैं और जो लीडर था उसका नाम था ग्रीक बुल, लेकिन कैप्टन केला खाते हुए बोलते कि मगर जो भी लीडर को मारेगा उसको मेरी तरफ से 8 स्टोन बोनस के तौर पे। और यहाँ पे स्विकिंग और उसका जो साथी होता है वो बहुत ही आसानी से लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और वो एक और गेट के पास पहुंच जाते हैं, मगर तभी अचानक से आसमान से बड़े आग के गोले गिरने लगते हैं, जिस वजह से काफी हैवी डैमेज पहुंचता है पूरे हेडक्वार्टर में। गेट भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं और जो मोटा होता है बोलता है ये कौन है बे? मगर अब जैसा ही गेट टूट चुका है जो स्विकिंग और जो बाकी के लोग होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं, मगर जब वो लोग देखते हैं तो कहते हैं क्राइम डिवीजन वाले
लोग हैं, भागो यहाँ से भागो। और तुरंत ही वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है थर्ड डिवीजन के कैप्टन की, जो मरमेड प्रिंस होता है, जैसे हमने थर्ड प्रिंस के साथ भी देखा था, जो कि अपने ऑफिसरों से बोलता है जाओ जाकर इनके ऊपर हमला कर दो और कोई भी जिंदा नहीं छोड़ना। ये सुन के उसके जो ऑफिसर होते हैं वो टूट पड़ते हैं और बहुत ही बेरहमी से लोगों को मार रहे होते हैं और उनकी मारने की स्पीड भी काफी फास्ट होती है। इस वजह से जो स्विकिंग के साथ आए हुए जो मोटा होता है वो कहता है यार ये तो बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं, इससे तो हम पीछे रह जाएंगे। मगर स्विकिंग इन बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो और भी फास्ट तरीके से लोगों को काटने लगता है और साथ ही साथ हेडक्वार्टर के अंदर भी घुसता जा रहा था और साथ ही साथ उन्हें मारने से पहले उनकी पॉकेट मारता था और फिर उनकी गर्दन तोड़ता था। लेकिन तभी स्विकिंग गुस्से से पीछे देखते, जहाँ पर एक ऑफिसर उसके पीछे आ रहा था, जिसे देखकर बोलता तुम तो बहुत औसम हो, भाग लो यहाँ से। और वो खुद वहां से निकल लेता और जो स्विकिंग होता है सामने वाली वॉरियर के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन अभी के लिए ब्लॉक के अंदर तो अलग ही मैटर चल रहा होता है, क्योंकि कैप्टन ऑलरेडी पहुंच चुके थे और उन्होंने काफी सारे लोगों को मार दिया था और अब उनका टारगेट होता है लीडर। मगर असलियत में वो लीडर नहीं होता है, मगर वो फिर भी नहीं छोड़ते और सभी को टपका डालते। और यहीं पे जो स्विकिंग होता है उसने भी अभी के लिए अपने सामने वाले ग्रुप को निपटा दिया था और उनके पास जो भी चीजें होती है उन्हें भी साफ कर देता है। मगर जब वो जा रहा होता है तभी उसकी एक बंदी के ऊपर नजर पड़ जाती है, इस वजह से वो उसके ऊपर हमला कर देता, मगर बंदा काफी फास्ट होता है और वो बच जाता है और बोलता है कि तूने मुझे कैसे पहचाना। ये सुन के स्विकिंग बोलता है कि मैंने बहुत सारी लाशों को देखा है, मगर जो तेरी एक्टिंग थी ना लाश बनने की वो एकदम घटिया थी। मगर तभी वो बंदा बहुत ही वियर्ड तरीके से हंसने लगता है और एक स्नेक आता है और उसकी गर्दन को काट लेता है, जिस वजह से वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और हमें पता चलता है ये तो वाइपर है जो कि कमांडर है इस ग्रुप का। बच्चे तेरी अभी के लिए बहुत ही बुरी किस्मत है, क्योंकि मैं हूँ की कंडेंसन के पीक पर। और फिर वो तुरंत ही उस बड़े से स्नेक से हमला कर देता है स्विकिंग के ऊपर। तो ये देख के जो स्विकिंग होता है वो भी अपने ओशियन स्क्रप्चर का यूज करके अपनी वाटर से एक बड़ी सी ड्रैगन को बना लेता है, जो जाके स्नेक को चारों तरफ से दबोच के उसे ब्लास्ट कर देता है। और फिर इसका स्विकिंग एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही अपनी तलवार को बाहर निकालता और जाके सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है, जो बंदा होता है सीधा दीवार के अंदर घुस जाता है और स्विकिंग उसका गेम बजाने के लिए जाने वाला हुई था, तभी अचानक से स्विकिंग के ऊपर एक खतरनाक अटैक हो जाता है। इस वजह से स्विकिंग को रुकना पड़ता है और तभी स्विकिंग के सामने एक बंदा आ जाता है और बोलता है जो हेड है वो मेरा है। और स्विकिंग के साथ जो मोटा होता बताते कि मरमेड प्रिंस है, जो कि टीम थर्ड का कैप्टन है और इसका अभी के लिए जो लेवल है की कंडीशन की पीक है और इसका जो बिहेवियर है वो काफी रूथलेस है। इस वजह से अभी के लिए हमें इससे पंगा दंगा नहीं लेना चाहिए, इसलिए स्विकिंग भाई अभी के लिए हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। मगर निकल नहीं लगता हेड, इस वजह से वो दोनों उसे सेंस कर लेते हैं। मगर जो कैप्टन होता बोलता है कि हेड मेरा है, मगर स्विकिंग भी हमला करता है और वो भी अपने ओशन स्क्रैप से सीधा कैप्टन के ऊपर, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और फिर इसी चीज का स्विकिंग फायदा उठाता और इसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है हेड के ऊपर, और वो भी थर्ड कैप्टन के मुंह पे लात रखे और कुछ ही पल में उसके पास पहुंच जाता है। मगर थर्ड कैप्टन की स्पीड काफी फास्ट होती है, इस वजह से वो ही पहुंच जाता है और वो दोनों अभी के लिए सेम टाइम पर अटैक करते हैं। मगर स्विकिंग का अटैक सीधा उसकी गर्दन के ऊपर होता है, इस वजह से स्विकिंग उसे मार डालता है और उसके बाद अनाउंस करता है कि अभी के लिए जो कैप्टन है वो मारा जा चुका है और इसकी जो आइडेंटिटी वो भी वेरीफाई है। ये सब सुनते जो थर्ड कैप्टन वो काफी भड़क जाता है और बोलता है कि आखिर तू है कौन, तेरी आकर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे क्रेडिट को चुराया। मगर जो स्विकिंग था वो बदमाश होता है, इस वजह से वो अपनी साइडों से उसके ऊपर हमला करने लगता है सीक्रेटली। मगर जो थर्ड कैप्टन था वो काफी भड़का होता है और बोलता है कि आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि आखिर रूल्स को कैसे मानते हैं। मगर तभी वहाँ पे सिक्स कमांडर आ जाते हैं और उसे बीच में रोक देते हैं। आखिर तेरी इतनी मत कि तू अभी के लिए टीम 6 की अचीवमेंट को स्नैच करना चाहता है। ये सुन के सिक्स कैप्टन बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी थी, मगर मैं इस बात को याद रखूंगा और टीम 3 चलो यहाँ से निकलते हैं। और वो वहाँ से निकल जाता है और जो कैप्टन तो स्विकिंग से बोलते काफी अच्छा काम किया, तो स्विकिंग उन्हें थैंक यू बोलता करे। अरे स्विकिंग उन्हें थैंक यू बोलता है, मगर कैप्टन बोलता है कि अभी को तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, इस वजह से मैं तुम्हें देता हूँ 100 स्पिरिचुअल स्टोन। जिस उनके स्विकिंग बोलता है कि अभी के लिए इतनी की कोई जरूरत नहीं है। जिस उनके कैप्टन बोलते हैं अरे तुमने ऐसा काम किया, तुम डिजर्व करते हो, इसलिए तुम अभी के लिए इसके बारे में मत सोचो, और फिर अपनी टीम को लेकर वहां से ज्वाइन लगते हैं। मगर तभी मोटा गेंडा आ जाता और बोलते कि भाई तुमने तो मजी बांध दी है, तुमने कैप्टन की गर्दन को उड़ा दिया, इस वजह से याद के तौर पर रख लो। और वो ऐसी स्विकिंग से फ्रेंडली होने की कोशिश करता फालतू की बातें करके, मगर स्विकिंग उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जहाँ पर इन लोगों ने अभी के लिए बच्चों को कैद कर रखा होता है, जो कि अभी के लिए काफी बुरी हालत में होते और वो स्विकिंग से डर रहे होते। मगर स्विकिंग तुरंत ही अपने ओशियन स्क्रप्चर का यूज करता और तुरंत ही उनकी बेड़ियों को तोड़ देता है, जिस वजह से बच्चे वहां से भाग लेते हैं। मगर एक बच्चा अभी के लिए बहुत बुरी हालत में होता है, क्योंकि इन लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था हीलर के तौर पर। और जब स्विकिंग उसे देखता तो उसे अपनी पुरानी वाली दोस्त की याद आ जाती है, जहाँ पर उसे भी जब ले जा रहे थे तो उसे हीलर बोल के ले जा रहे थे। इस वजह से स्विकिंग को उसके ऊपर अभी के लिए काफी दया आ रही होती। मगर स्विकिंग एक बात और नोटिस करता है, जो उसका मोटा सा टीममेट है वो भी अभी के लिए एक बच्चे को ले जा रहा है। मगर स्विकिंग उस बच्चे के पास जाता है और उसे एक वाइट लेक्चर देता है और थोड़ी सी सिंपैथी देता है और फिर वहां से बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो अभी के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर आया था और वहाँ पर अभी के लिए वही दोस्त होते उसके, जो कि उसे टेस्ट के अंदर मिले थे, जो कि अभी के लिए मिलकर पार्टी सार्टी कर रहे थे, फुल देसी दारू चल रही होती है। मगर जो स्विकिंग तब वो अभी के लिए काफी उदास था अपनी पुरानी यादों को लेकर। मगर उनकी जो पार्टी होती है कुछ देर तक चलती रहती है और जो पूरी सिटी होती है वो सेलिब्रेट कर रही होती है, और जब वो सभी मस्त खा पी लेते तुरंत ही वहां से जो लड़कियां होती चली जाती है। मगर जो लड़का होता है स्विकिंग से बोलता है भाई मैंने तुम्हें देखा है फार्मेसी के सामने व्हाइट पिलों को बेचते हुए, इसी वजह से मैं आपके लिए एक ऐसा कड़क माल लेकर आया हूँ जिसे देखते ही आप लोग खुश हो जाओगे। तो स्विकिंग तुरंत ही उस बॉक्स को लेता और उसे खोल के देखता जिसके अंदर एक अजीब सी चीज रखी होती है। तो बंदा बताता है कि इसके अंदर एकदम कड़क माल है, अगर आप इसे पिल के अंदर यूज करेंगे तो ये पिल को प्यूरिफाई कर देगा, मगर इसे डायरेक्टली किसी ने कंज्यूम किया, अगर इसे कोई थोड़ा सा भी कंज्यूम कर लेता तो वो बहुत ही बुरी हालत
हिमालय तो पहुंच जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सब सुनने का सुकिंग समझ जाता है कि ये जो माल है एकदम कड़क है, इस वजह से उसे पैसे वगैरह देने लगता है, मगर वो रोक देता है और बोलता है यार हम लोग सेम पैसे निकले यार, इतना तो भाईचारा है, इसलिए भाई सुकिंग आप इसे रखो। और ये बोल के वहां से चला जाता है वो। और साथ ही जो सुकिंग होता है वो भी अभी के रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है, मगर जब वो थोड़ी दूर चलता है तभी उसे कैंडी की शॉप देखने को मिल जाती है। इस वजह से वो अपने बचपन के फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर उसकी जो इकलौती फ्रेंड थी उसे भी कैंडी खानी थी, मगर वो छुपे हुए बस देखते रहते थे। मगर तभी वहां पर एक ताऊ आते हैं और वहां के बच्चों के लिए कैंडी खरीदते हैं, मगर ये दोनों नमूने अभी के लिए छुपे खड़े रहते हैं। इस वजह से ताऊ के पास एक ही कैंडी बचती है और वो इन दोनों को देने के लिए जाने लगते हैं, मगर ये डर के भाग रहे होते हैं। मगर ताऊ उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं अरे बच्चे हो तुम लोग, तुमको खानी चाहिए ये, और तुरंत ही उस कैंडी को आधा आधा करके इन दोनों को दे देते हैं। तो ये दोनों भी उस कैंडी को लेकर खुशी खुशी वहां से जाने लगते हैं और बोलते यार ये तो बहुत मीठी है यार, मजा आ गया यार। और वो दोनों ऐसे ही अपने टाइम को एक्सपेंड किया करते थे जहाँ पे वो काफी सारी बातें किया करते थे कि वो पैसे कमाएंगे, कैंडी की पार्ट खड़ी कर देंगे, और ये सब सोच सोच के जो सुकिंग होता है काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। मगर तभी अचानक से उसे एक शौक में ऐसा लगता है कि जैसे अभी के लिए कैप्टन ली बैठे हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा सेंटी होकर उस जगह पे जाता है, मगर वहां पर एक बुड्ढा बैठा होता है और बोलता है कि भाई मेरी अभी के लिए दुकान बंद हो गई है, इसलिए अगर तुम्हें दारू वारू खरीदनी है तो कल लाना मियां। मगर फिर भी बुड्ढा सुकिंग को एक बोतल दे देता है क्योंकि सुकिंग काफी ज्यादा उदास था और उसके दिमाग में अभी के लिए बस एक ही बात चल रही थी। उसकी छोटी फ्रेंड हमेशा बोलती थी कि हम लोग रेस्टोरेंट खोलेंगे, और उन्हीं सभी बातों को याद करते करते जो सुकिंग होता है पोर्ट पे पहुंच जाता है और महफिल को सजा लेता है पूरी, जहाँ पे मस्त नॉन वेज और वेज सब कुछ होता है, जहाँ पर उसने एक प्लेट कैप्टन ली के लिए भी लगा रखी होती, मगर अभी के लिए गम ज्यादा होता है। इस वजह से उनकी फेवरेट वाइन को चढ़ा जाता है क्योंकि आज हमारा सुकिंग बदौस थोड़ा सा सेंटी होता है और फिर कैप्टन ली को सब कुछ बताता है जो भी उसने अभी के लिए यहाँ पर किया है, और साथ ही देसी चढ़ाता रहता है। इस वजह से भाई को थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, मगर तभी वो आसमान की तरफ देखता है और सभी के नाम की एक एक वाइन चढ़ाता रहता है, जहाँ पे एक कैप्टन ली के नाम की और एक अपने माता पिता के नाम की, और साथ ही बोलता है कि मरने के बाद डेफिनेटली हम लोग फिर से मिलेंगे। और ऐसी जो सुकिंग भाई होते कंटिन्यू चढ़ाते रहते हैं और पूरी बोतल को खाली कर देते हैं, और हमें पता चलता है कि वो आज इसलिए सेंटी होते हैं क्योंकि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे था, मगर अभी के लिए उनके एक भी चाहने वाले उनके साथ नहीं है। लेकिन तभी उसकी टीम का एक मेंबर होता है वहां पर आ जाता है और मोटा सुकिंग से बोलता है कि अरे तुम अभी के लिए अकेले अकेले पी रहे हो इस बरसात में, चलो मेरे साथ पीते, मेरे पास भी एक बढ़िया देसी दारू है, तुम्हारे तन बदन में एकदम करंट दौड़ जाएगा। ये सुन के सुकिंग बहुत ही बियर्ड तरीके से उसे दिखता है, मगर जो सुकिंग होता है इसके लिए मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, और फिर तुरंत ही अपनी बोट पे आ जाता है और वो बंदा भी आ जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले सुकिंग के सामने कैंडी रखता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था कि तुम मैंने घूर रहे थे, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए खरीद लाया, और फिर देसी दारू भी निकाल लेता है और फिर सुकिंग के सामने वाली चेयर के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि इस सिटी के अंदर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो तुम मारे जाओगे, इसलिए बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकते हो। और वो ऐसी काफी सारी अच्छी अच्छी बातें करता रहता है और सुकिंग भी बहुत ही ध्यान से उसे सुन रहा होता है और दाल में उसे कुछ काला लग रहा था, मगर तभी बोलता है कि चलो तुम देसी दारू पियो अभी के लिए, क्योंकि मुझे अभी के लिए काफी भूख भी लग रही है और काफी ज्यादा ठंडी भी, और साथ ही मैंने सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करे जिनको मैं करना भी नहीं चाहता था फिर भी मुझे करने पड़े। और फिर वो धीरे धीरे करके सुकिंग के सभी जो वीक पॉइंट थे उनको टच करने लगता है, चाहे फिर वो उसके बचपन की दोस्त हो, चाहे फिर उसके नए बने हुए फैमिली मेंबर। इसी वजह से ऐसा लगता है कि जो सुकिंग वो थोड़ा सा केयरलेस हो गया और जो मोटा होता है सुकिंग को देसी दारू दे देता है चढ़ाने के लिए और बोलता है कि ये पैक हमारे सभी गमों के लिए, और तुरंत ही खुद चढ़ा जाता है, मगर जो सुकिंग होता है वो अभी भी उसे देख रहा होता है। इस वजह से मोटा बोलता है सुकिंग भाई आप चढ़ा क्यों नहीं रहे उसे, मगर जो सुकिंग होता है बस ग्लास को देखता रहता है और कुछ देर बाद उसके सामने रख देता और बोलता है कि अरे मोटे अभी के तू मुझे मारना क्यों चाहता है, क्योंकि तूने अभी के लिए मेरे ग्लास के अंदर पॉइजन डाल रखा है। ये सुन के जो मोटा था एकदम से हैरान हो जाता है, मगर कुछ देर बाद वो हंसने लगता है जोर जोर से, क्या सुकिंग भाई अभी के लिए आप ये कैसा फालतू का मजाक कर रहे हो, और वो इतना बोल देकर खंजर को बाहर निकालता और सीधा सुकिंग के ऊपर हमला कर देता, मगर तभी हमें देखने मिलती है खून की पिचकारी, और जो सुकिंग होता है पीक लिए अपनी चेयर के ऊपर एकदम मस्त स्वाइक मारे बैठा हुआ होता है और बंदे की हालत खराब होने लगती है और वो तुरंत ही जमीन के ऊपर जाके गिर जाता है और बोलता है कि तुमने अभी के लिए आखिर मुझे पॉइजन कब दिया। तभी हमें पता चलता है कि सुकिंग ने अभी के लिए चेयर के हैंडल के ऊपर अपने पॉइजन को लगा रखा होता है, मगर जो सुकिंग एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उस बंदे को दिख रहा होता है, मगर जो मोटा होता है वो अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करने लगता है जिस वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है और वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर। इसी वजह से वो अपने तुरंत ही टेंटिकलों से हमला कर देता है सुकिंग के ऊपर और वो दबोच लेता है उसे, मगर सुकिंग भाई तो बस ऑरा फार्मिंग करना जानते हैं, इस वजह से बहुत ही आसानी से काट डालते हैं और इसी चीज का फायदा मोटा उठाता और वहां से भागने लगता और बोलता कि अबे ये कहां फंस गया मैं, ये तो मैंने अभी के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली इस नौकरी को ज्वाइन करके। लेकिन वहीं पे जो सुकिंग होता है वो अपनी आर्ट को परफॉर्म करने लगता है, इस वजह से मोटा बोलता है कि ये बच्चा बहुत खतरनाक है भाई। लेकिन तभी जो सुकिंग होता है उसे दबोच लेता पानी से और अपने पास खींच के लाने लगता है, इस वजह से गेंडा बोलता है भाई यार ये सब मैंने पहली बार किया, प्लीज मुझे माफ कर दे यार, क्योंकि मेरे पास अभी के लिए इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी और जो मेरा बच्चा है उसे अभी के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है, इस वजह से मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं अभी के लिए यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ। मगर तभी सुकिंग अपनी तलवार लेता और उसकी गर्दन को उड़ा देता है। इसी वजह से मैं देखने मिलता है जो बंदा होता है वो अभी के लिए जमीन के ऊपर पड़ा होता है और बोलता है कि मुझे अपने घर जाना है, मेरा बच्चा मेरा वेट कर रहा है, मगर वो थोड़ी देर फड़फड़ाता है और मारा जाता है। मगर अभी के लिए जो सुकिंग है वो ये सब करके काफी ज्यादा उदास होता है और उसकी जो बॉडी होती है वो चली जाती है शिप के अंदर और वहां पर उसका सामान रह जाता है जहाँ पर उसने अपने बच्चे के लिए एक पंखे को खरीद रखा होता है और कैंडीज भी। इस वजह से सुकिंग वहां पे जाता है और कैंडी को उठा लेता है, मगर तुरंत ही उन्हें समुद्र के अंदर फेंक देता है और इसी के साथ सीन
सीन कट होके सेवन ब्लड आइस माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अबिगले जो बजाल सेक्ट का एंसेस्टर होता है वो एक गेट के सामने बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहा होता है। जैसे कि वो अबिगले किताबी कीड़ा है, इस वजह से वो किताबों को पढ़ रहा होता, मगर तभी गेट खुलता है और उसके अंदर से एक सीनियर बाहर निकलते, मगर जब वो एंसेस्टर को देखते तुरंत ही उसे मुंह फेर के वहां से निकलने लगते, मगर एंसेस्टर चेप हो जाता है उनके साथ और जाके बोलता है कि प्लीज अबिगले मेरी हेल्प करिए, मेरे बिजराल सेक्ट को जिसने तबाह किया वो यहीं पर है और उसने अबिगले अपना नाम सोकिंग बता रखा है। ये सुन के वो सीनियर बोलते हैं अरे क्या तुम फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम अबिगले किताबें पढ़ पढ़ के पूरी तरीके से बौखला चुके हो। ये सुन के बिजराल सेक्ट का एंसेस्टर बोलता है कि अरे मैं सच बोल रहा हूँ, वो सोकिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए भी। मैंने अबिगले एक बुक पढ़ रखी है जिसके अंदर सेम टू सेम इसी की कहानी बताई गई है, क्योंकि अबिगले इसके ऊपर गॉड का हाथ है, इस वजह से आगे चल के बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और तब ये सेवन पीक के भी घोड़े लगा देगा। ये सब सुन के सीनियर बोलते हैं अरे तुम अबिगले फालतू की औकास करने में लगे हो, वो एक मामूली सा बच्चा है, तुम बस अबिगले किताबों को पढ़ पढ़ के पूरी तरीके से बौखला चुके हो। अगर तुम आज कल्टीवेशन कर रहे होते तो तुम्हारा लेवल वो काफी ज्यादा हाई होता और तुम सेवन पीक के अंदर एक एल्डर होते और वो उसे भगाने वाले होते, मगर तभी जो बिजराल सेक्ट का एंसेस्टर होता है अपने पास जो बॉक्स होता है उसे खोल के उनके सामने कर देता है और उसकी चमक को देख के जो सीनियर होते हैं उनके मन में लड्डू फूट जाते हैं और बोलते कि ठीक है मैं अबिगले लेता हूँ उसकी थोड़ी सी क्लास, तुम अबिगले इतना बोल रहे तो, और इतना बोल के वहां से निकल जाते, मगर जो एंसेस्टर होता है बोलते कि अबिगले इतना काफी नहीं है और फिर बुक को पढ़ने लगता है स्वीकिंग की फील्डिंग सेट करने के लिए, बौखला चुका है। लेकिन वहीं पे अबिगले जो स्वीकिंग होता है वो पहुंच चुका होता है सेकंड पीक के मेडिकल स्टोर, जहाँ पर अबिगले उसकी पिल को अबिगले एक बंदा चेक कर रहा होता है और चेक करने के बाद स्वीकिंग से बोलता है ये कि तुमने अबिगले रिफाइन की है। ये सुन के स्वीकिंग बिना किसी हिचकिचाहट के हमें नोट कर देता है। ये सुनकर वो एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ये पेन तो एकदम टॉप क्वालिटी की है और अगर फ्यूचर में आप और पिलों को बेचना चाहते तो प्लीज मेरे स्टोर पे आइए, मैं आपको एकदम बेस्ट वैल्यू दूंगा इनकी। और तुरंत ही एक पोटली स्वीकिंग की तरफ आगे बढ़ा देता है और अगर आपको अबिगले पेन रिफाइन करने के लिए मेडिकल इंग्रेडिएंट चाहिए तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हो, वो भी एकदम टॉप क्वालिटी के और सबसे बेस्ट प्राइस में। ये सुन के जो स्वीकिंग होता है तुरंत ही अपने पास से एक बढ़िया लिस्ट को बाहर निकालता और उसके सामने धर देता और बोलते कि मुझे ये चाहिए, तो बंदा तुरंत ही उस लिस्ट को उठाता और पढ़ते हुए बोलता है अरे यार आप थोड़े से अनलकी हो, इसमें से सभी चीजें तो यहाँ पर है, बस एक चीज को छोड़ के सोल स्टेबलिश ली जैसे अबिगले मोटे ने पूरी की पूरी खरीद ली है। जिस उनके मोटा बोलता है शॉपकीपर तू अबिगले फालतू बोल रहा है, खुद तो तू अबिगले यहाँ पे कुछ खास इंग्रेडिएंटों को रखता नहीं है और सारा ब्लेम मुझ पे डाल रहा है, भले मुझे अबिगले इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो मगर जो मेरी बिग सिस्टर है उनको बहुत अच्छे से पता है। और फिर जो लिप स्वीकिंग को चाहिए होती है वो तुरंत ही निकाल लेता और स्वीकिंग से बोलता है तुम्हें अबिगले ये लिप चाहिए ना तो फिर बताओ ये किस काम आती है। तो स्वीकिंग बोलता है पिल को कंडेंस करने के लिए काफी ज्यादा काम आती है और साथ ही इसे अगर यूज किया तो स्किन भी काफी ज्यादा ग्लो करती है, मगर मोटे तू अबिगले मेरे काफी ज्यादा करीब आ चुका है। ये सुन के मोटा कहता है ठीक है ये लो सभी रख लो तुम, मगर स्वीकिंग हैरानी के साथ बोलता है कि तुम अबिगले रैंडम इंसान को ऐसे कैसे दे सकते हो आइटम। ये सुन के मोटा बोलता है मगर मुझे अबिगले ये समझ में नहीं आ रहा है मेरी गर्दन को क्यों इतना घूर रहा है, क्या तुझे पसंद आ गई। और फिर तुरंत ही अपने जेट टोकन को बाहर निकालता और बोलता है कि सिस्टर एक लड़की को मेरी गर्दन पसंद आ गई है और ऐसे वो फालतू की बकवास करते करते वहां से निकल जाता, मगर तभी शॉपकीपर बताते ये बंदा काफी बढ़िया है, मगर स्वीकिंग को ज्यादा कोई मतलब नहीं होता इस वजह से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहां से जाने लगता है। लेकिन जब वो शॉप से बाहर निकलता है तभी वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की एंट्री मारती है और तुरंत ही शॉपकीपर के पास जाती है और उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं उन्हें मांगती है, तो शॉपकीपर भी तुरंत ही उन्हें वो सारी इंग्रेडिएंट दे देता है और उसका नाम होता है गो योंगिंग जो कि अबिगले कोर डिसेबल होती है सेवन पिक की, जो कि अबिगले स्वीकिंग की रिफाइन करी हुई पिलों को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। तो शॉपकीपर बताता है ये जो व्हाइट पिल है ये बिल्कुल नहीं है, मगर जो लड़की होती है वो बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा प्योर है, इस वजह से इनका मिल पाना बहुत ही रेयर है, इसलिए तुम अबिगले बताओ कि तुमने इसे किससे खरीदा। तभी शॉपकीपर बताता है कि आप जब एंट्री मारी थी तब जो यहाँ से लड़का गया था जो कि नया डिसेबल है सेवन पिक का, उसी ने इसे रिफाइन किया। ये सुन के जो लड़की होती तुरंत ही फ्लैशबैक में जाती जहाँ पर उसने थोड़ी सी झलक देखी थी स्वीकिंग की, लेकिन तभी गु योंगिंग बोलती कि मुझे अबिगले सारी की सारी पिलें खरीदनी है, तो शॉपकीपर भी इसके लिए मान जाता है और सीन कट हो जाता है। जहाँ पर जो स्वीकिंग होता है अपने घर जा रहा होता है तभी कैप्टन का उसे कॉल आ जाता है और बोलते कि भाई जल्दी आजा मेट्रो हो गया, और इसी के साथ सीन कट होकर एक पोर्ट का आ जाता है जहाँ पर अबिगले काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है और ये दोनों अबिगले डिपार्टमेंट होते हैं। इस वजह से जो कैप्टन होते बोलते कि ये लोग अबिगले अपनी परसेंटेज को लेके आपस में फाइट कर रहे हैं, इन्होंने मिलकर कोई काम किया था मगर परसेंटेज काफी ऊपर नीचे हो गया, इसी वजह से एक को 90% मिला तो दूसरे को 10% मिल रहा है, इस वजह से हम लोग रुकते हैं और जो लास्ट में हार जाएगा और जो लास्ट में लोग बचेंगे उन्हें दबोच लेंगे, इसलिए तब तक के लिए अपन लोग दोनों अबिगले चिल मारते हैं और इन पे दोनों डिपार्टमेंट के अबिगले इस ग्रुप के जो लीडर होते हैं आगे आ जाते हैं, जिसमें से एक मोटा हुआंग यान होता है और बोलता है कि साले तूने अबिगले मेरे पैसे खा लिए, तो दूसरा बंदा बोलता है कद्दू खा ली मैंने तेरे पैसे, क्योंकि तुझे ही पता कि अबिगले जो तेरा डिपार्टमेंट वो 7 पीक का सबसे घटिया डिपार्टमेंट है। इस वजह से जो मोटा होता भड़क जाता है और तुरंत ही अपना एक पंच बना के सीधा उसके मुंह में जड़ देता है, जिस वजह से दूसरा बंदा उड़ा हुआ चला जाता है, मगर अब वो पूरी तरीके से बौखला जाता है। इस वजह से अपने लोगों से बोलता है कि इसकी गुद्दी लाल करो साढ़े की, और उसके इतना बोलते कि वहां पर एक बंदा आता और मोटे के सर में एक पावरफुल ईंट जड़ देता है, जिस वजह से मोटे की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, मगर वो मोटा पीछे मुड़ता और उसमें जड़ देता है, मगर इसी का फायदा उठाता दूसरा बंदा और तुरंत ही अपने पास एक ट्रेजर को बाहर निकालता और सीधा मोटे के ऊपर हमला कर देता है।
मगर इसे देख लेता स्वीकिंग इस वजह से अपने पानी की एक बूंद को बनाता और काउंटर मगर ये स्वीकिंग देख लेता है इस वजह से अपने एक छोटे से अटैक को बनाता और काउंटर में हमला कर देता, जिस वजह से जो बॉल होती है बीच में नष्ट हो जाती है। और ये बात मोटा नोटिस कर लेता और स्वीकिंग को देखकर बोलता है अरे भाई थैंक यू हेल्प करने के लिए। ये सुन के स्वीकिंग भाई साहब पानी पानी हो जाता है यार शर्म से। और फिर कैप्टन बोलते कि अब तुम लोगों का हंगामा बहुत हुआ है। इस वजह से स्वीकिंग तुरंत ही बीच में आ जाता और अपनी आर्ट को परफॉर्म करता है। इस वजह से सभी लोग कुछ पल के लिए एकदम से फ्रीज हो जाते हैं और स्वीकिंग अपने पानी से काफी सारे खंजरों को बनाता और उन सभी को एक बार में रोक देता है। ये देखे जो दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा होता काफी गुस्से में आ जाता और बोलता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुझे पता नहीं कि मेरे ग्रैंडपा कौन है, जो कि 7th पी के ग्रेट एल्डर है। मगर वो कुछ और धमकी दे पाता उससे पहले जो आसमान होता है उसके अंदर एक बड़ा सा वंडर बन जाता है। आखिर वो कौन है वो जानने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें।